खुर्जा बुलंदशहर से अभिषेक। प्रश्न है, मन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये है क्या? क्या मन कोई शारीरिक अंग है या सिर्फ काल्पनिक? इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? इसका आधार क्या है? मन और आत्मा में क्या अंतर है? क्या इनमें कोई संबंध भी है या नहीं? कृपया, क्या मन भी आत्मा की तरह कभी नहीं मरता? क्या किसी संत का मन नहीं होता या होता है? हो तो वह किस हद तक उस पर काबू रख सकता है? कितने प्रश्न! बट इट इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल क्वेश्चन। जैसे कोई उपनिषद का जिज्ञासु शिष्य जो ऋषि पद पे चलना चाह रहा है, ये प्रश्न वो पूछता है। केनो उपनिषद में इसी तरह के प्रश्न है। मन का मतलब है ख्याल। मन का अर्थ है विचार, थॉट। मन का मतलब है हमने जो इंद्रियों से अनुभव किया। माने ये किताब का रंग क्या है? मेजरली अगर कहें तो ग्रीन। ये हरा रंग है, ये विचार जहां से निकला वो मन है। और ये विचार कि ये हरा रंग है, ये भी मन है। हम आंख से जो कुछ देखते हैं, जब हमारा परिचय उस वस्तु से होता है तो वो परिचय करने वाला भी मन है। जब हम कुछ शब्द सुनते हैं तो वो शब्द की पहचान कौन कराता है? मन। जब आपको गर्मी, ठंडिक, प्यास या भूख लगती है, उसको जो महसूस करता है वो भी है मन। छोटा बच्चा देखे, अभी कुछ नहीं जानता, पर उसको आप जोर से ताली बजाओ तो तुम्हारी ओर देखता है, राइट? आप उसे प्यार से गाल सहलाओ उसको तो कभी कभी वो हंस भी देता है। स्पर्श के उस टच को वो महसूस करता है, फील करता है और वो रिस्पॉन्ड करता है। माँ बाप, घर वाले सब उसको सिखाते हैं, ये लाल रंग है, ये चाचा है, ये संतरा है, ये सेब है, ये रोटी है, ये पानी है, ये आसमान है, ये पंखा है। छोटे बच्चों की पोएम्स भी वैसी होती हैं। याद है, ऊपर पंखा चलता है। अच्छा, याद है, अभी तक भूला नहीं है, हैं? तो इस पोएम से बच्चे को क्या सिखाया? पंखा, व्हाट इज अ फैन। अब ये सीखा किसने? उसकी आंख ने? नहीं, उसके मन ने। ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारे दुश्मन हैं। इस शब्द का जो अर्थ है वो भी किसने समझा है? मन ने। अब क्या ये मन शरीर का कोई अंग है? नहीं। तो क्या ये मन शरीर के बाहर रहता है? हाँ। क्या ये मन शरीर के अंदर नहीं है? हाँ है, पर किसी अंग की तरह नहीं है। ये जो हमारा यहाँ मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, ये समझिए हार्डवेयर है। जैसे तुम्हारे मोबाइल फोन का हार्डवेयर हो, बस उस फोन को जो रन करता है सॉफ्टवेयर, वो अलग होता है, हार्डवेयर अलग होता है। तो ब्रेन अलग है, पर इस ब्रेन को जो रन करता है वो है मन। गॉट इट? दैट इज माइंड। आपने पूछा इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसका आधार क्या है? मन की उत्पत्ति नहीं होती, ये बिना उत्पन्न हुए ही है। आइए, एक सबसे बड़ी गलत फहमी है कि दुनिया उत्पन्न हुई है और हम भी उत्पन्न हुए हैं, पेड़ भी उत्पन्न हुआ है और फल भी उत्पन्न हुआ है। एक्चुअली कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। ये प्रकृति एक प्रवाह की तरह बह रही है।
like a flow. It is just flowing. So in this flow, what happens is, when atoms solidify, then it gets a gross body. When these atoms disintegrate, then there is no form. जिसे हम सॉलिड कह रहे हैं, वो सॉलिड किस वजह से है? वो अणु घनिष्ठ हो गए हैं, एक ही स्थान पे इकट्ठे हो गए। पर पदार्थ का दूसरा फॉर्म क्या है? लिक्विड। और एक तीसरा फॉर्म क्या है? गैस। सो गैसेस से लिक्विड हुआ है, लिक्विड के घनत्व से सॉलिड हुआ। What is nature? Where this cycle is happening, from gas to liquid, from liquid to solid, solid to back again to liquid, liquid back again to gas. That is science. जैसे बर्फ है, पानी है, भाप है, वेपर्स। वेपर्स को हमने कंडेंस कर दिया तो क्या बन गया? वो क्या एक्सपेरिमेंट स्कूल में करते हैं ना, वो लैब में। यू हीट द वाटर इन दैट फ्लास्क, पाइप इज देयर, एंड देन इट वेपर्स हो गए बीच में, और फिर इधर हमने कंडेंस किया, ठंडा किया, तो वो वापस ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया। तो पानी, भाप, बर्फ, 3 फॉर्म हुए। पर क्या हम ये कहेंगे बर्फ उत्पन्न हुई, या हम ये कहेंगे कि पानी जम गया तो उसी का नाम बर्फ है? अब बर्फ भाप बन गई तो फिर आंख से दिखती नहीं है। जिससे वो आपने चाय के लिए रखा पानी, आती चाय बनाने? कितनों को आती चाय? ओ वेरी गुड, फिर कल सुबह चाय तुम ही बनाना। आपने चाय का पानी रखा गैस पे और खुद फोन में लग गए, या टीवी कुछ देख रहे, या क्रिकेट मैच चल रहा था और भूल गया। तो मम्मी पूछती है चाय नहीं आई? बोले मम्मी पानी अभी गल रहा है। अच्छा, पानी अगर पूरा गल गया तो क्या होगा? तो खाली बर्तन ही मिलेगा, पानी कहाँ गया? हम कह सकते हैं हवा में मिल गया वो, पर है तो उसी कमरे में। एंड एक्चुअली अगर हम चाहें और प्रोसीजर और हमारे पास सही अप्लायंसेस हों तो हम उसको वापस फिर तरल भी कर सकते हैं, इफ यू नो इट। देयर इज दिस स्टार्टअप कंपनी, दे आर ट्राइंग दैट, क्योंकि नदियों में पानी रहा नहीं तो क्या करें हम? वो कह रहे बादलों से पानी हम निकालते, हवा से हम पानी निकालते। जैसे हवा से हम इलेक्ट्रिसिटी with the turbine, the big fans which you see, the windmills, so the fans are moving and the energy is getting formed. So they are trying to make a cloud trapper, and then directly from the sky they will have these containers where the water will be collected. तो मतलब आपको पानी की पाइप का या म्यूनिसिपैलिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हर घर पे वो एक फनल लग जाएगा, आसमान से सीधे पानी लीजिए, नो नीड टू पे बिल। अभी तो रोते रहते पानी आ गया, पानी नहीं आया, पानी। अभी मालूम बहुत सारे शहरों में कई कई दिन तक पानी नहीं आया, और हद यह है कि हिल स्टेशन में पानी नहीं आया, और लोग तड़प रहे हैं जो हाई राइजेस में रहते हैं, ऑल्टीट्यूड्स ऊपर रहते हैं, और वो नदी का पानी पंप होके ऊपर जा रहा है। अब नदी ही सूख गई तो क्या करेंगे हम? तो चलते चलते मैं ये भी कह दूं, कृपया प्लास्टिक यूज ना किया करें। कोई सामान आप खरीदें जो प्लास्टिक में आया है तो उस बॉटल को रीयूज कर लीजिए, और हो सके तो पानी कभी बोतल वाला कभी खरीद करके मत पीजिए। आप अपने घर से मेरा बड़ा मन था, आजकल जो बॉटल मैं यूज कर रही हूं वो मिट्टी की बनी हुई है। कुम्हार जैसे वो सुराही बनाते थे, घड़े बनाते थे, किसी अक्लमंद कुम्हार ने बॉटल बना दी।
उसमें पानी भरती हूं और मिट्टी से वो इतना प्यारा ठंडा हो जाता है, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी तो सालों से कभी नहीं पिया, कभी नहीं पिया। तो ये बोतल वाला पानी, इट्स मोर नाइस एंड कोल्ड, इट इज कोल्ड, इट्स नेचुरली कोल्ड। पर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये चीज उत्पन्न हुई है, कि बादल उत्पन्न हुए हैं, कि वेपर से उत्पन्न हुए हैं। हम क्या कहेंगे, फॉर्म्स हैं जो चेंज होती रहती। तो जैसे इस सृष्टि में फॉर्म्स बनती हैं और चेंज होती हैं, ऐसे ही ये मन भी एक एक्सप्रेशन पाता है। पर अगर हम ये कहें ये कब बना था, इस सवाल बड़ा बचकाना है। और एक्चुअली इसका सही जवाब ये है, मन कभी बना ही नहीं है। मन है, मन है विचार, मन है एहसास, मन है संवेदना, मन है आपका अनुभव। हम ये भी कह सकते हैं मन मतलब माया। अगर हम पूछे माया कब बनी, तो उसका जवाब क्या है, अनिर्वचनीय। जो वचन का विषय ना हो उसे कहते अनिर्वचनीय। That which cannot be said through words, which is inexpressible, that is called Maya. So mind is Maya. Mind is Maya. Maya also means illusion. So we can say, what is mind? It is illusion. ढूंढने जाओ मन तो मिलेगा ही नहीं। शरीर का पोस्टमार्टम कर लो, मन तो मिलेगा नहीं। शरीर मर जाता है पर मन नहीं मरता, और यही मन अगले शरीर में भी जाता है। और अगला शरीर भी क्यों होता है, क्योंकि मन में ना बहुत सारी इच्छाएं हैं। सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। होती हैं क्या? तुम तो भी बच्चे हो, कच्चे हो। जो 80-70 साल के हो गए ना, बुढ़े बुढ़िया, उनसे पूछो एक के क्या आपकी इच्छाएं पूरी हुई? कित्थे? कहाँ? कोई पूरी नहीं हुई। अब फिर क्या है, जब वो बुढ़ा जाते हैं ना, तो थोड़ी सी शर्म लिहाज भी छोड़ देते हैं। फिर वो असलियत पे उतर आते हैं। फिर वो बताते हैं, मैं तो उसको प्यार करता था, वो तो मिली नहीं, तेरी दादी मिल गई थी मुझे। फिर वो अपने सपने सुनाता है कि मैं तो वजीर बनना चाहता था, पर बना ही नहीं, मुंशी रह गया। कान में पेंसिल ठोक के सारा समय अपने सेठ का ही हिसाब करता रह गया। बच्चे मिला कुछ नहीं। और बेस्ट डायलॉग होता है, कुछ नहीं रखा दुनिया में। कोई किसी का नहीं है। प्लस 70-80 होते ना, ये डायलॉग सबके कॉमन हो जाते। ये नहीं कि भारत में, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, स्पेनिश हो, चीनी हो, अफ्रीकी हो, कोई हो, ये डायलॉग सबके एक से हो जाते। जब बच्चे होता है तो बेवकूफ होता है, अकल ही नहीं होती, भागते रहेंगे। अब पूछो कहाँ जा रहे हो, तो वो आपको देखेगा तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं खेल रहा हूं। देखा कभी बच्चे कैसे गोल गोल घूमते, कुत्ते की तरह भागे जा रहे, गिर गए, फिर भाग रहे। पूछो क्यों भाग रहे हो? तूने समझ नहीं लगती कि ये बड़े लोगों का दिमाग खराब है क्या? खुद तो चल नहीं सकते, हम भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, और मैं पूछते क्यों कर रहे हो? तो बालपन में बुद्धि नहीं होती, और जवानी में आके थोड़ी बुद्धि ज्यादा ही चल जाती। सपने बड़े, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं झंडे गाड़ दूंगा, मेरा नाम अखबार में आएगा, मैं टॉपर हो जाऊंगा, है ना? आई हैव टॉप्ड माय एग्जाम्स। फिर आ जाएगा आई हैव गॉट द बेस्ट जॉब। फिर आएगा आई गॉट माय बेस्ट वाइफ और हस्बैंड। फिर बोलेंगे मेरे बच्चे बेस्ट। फिर बोलेंगे मेरा घर बेस्ट। बट अंदर पता है बेस्ट कुछ नहीं है, पर बोलने में क्या जाता है? दो भिखारी बैठे थे, भूखे थे, भीख मिली नहीं, रात हो गई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो एक को ऐसा लगा कि ये कुछ खा रहा है मेरा यार। उसको पूछता, अरे तुझे भीख में कुछ मिला, तूने बताया नहीं मेरे को, दिया भी नहीं, अकेले पेट दुखेगा तेरा।
उसने कहा अरे कहाँ, कुछ भी नहीं मिला। तो बोले पर ये दांत तेरे चलने की आवाज आ रही। कह रहे कुछ नहीं, बस ऐसे फीलिंग ले रहा हूँ कि मैं ना मूंगफली खा रहा हूँ, मैं फीलिंग ले रहा हूँ। तो दांत चला चला के फीलिंग ले रहा हूँ। तो दोस्त उठ के खड़ा, उसने दे तमाचा मारा उसके जोर से कि तो गधे, अगर फीलिंग ही लेनी है तो फीलिंग लो कि काजू खा रहा हूँ, बादाम खा रहा हूँ, गुलाब जामुन खा रहा हूँ, ले दे के मूंगफली ही खाएगा, रहेगा तू भिखारी का भिखारी। तो जवानी में क्या है, बिग ड्रीम्स, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कॉर्पोरेट जॉब, यू गो इन एनी बॉयज रूम, मैसराटी कार की फोटो लगा के ऐसे, मैंने लड़की की फोटो होए ना होए, कार की फोटो जरूर होएगी दीवार पे। असली खरीदे ना खरीदे, वो छोटी टॉय मैसराटी वो रखी होगी, रेसिंग कार, एंड इट हैज टू बी रेड और ब्लैक, बाकी कोई रंग पसंद नहीं आता। कार की वो टॉय ले लेंगे, एंड मिनिएचर्स मिल जाते हैं, बड़े महंगे होते हैं, वही खरीद लेंगे। फिर सपने लेते हैं। हमारे कोई जानने वाले कनाडा पढ़ने को गया स्टूडेंट वीज़ा पे, फिर उसके फोटोग्राफ्स आए इन ईयर और सो, तो बड़ी सुंदर रेड स्पोर्ट्स कार में वो बैठा है फोटो खींच के। तो उसकी माँ दिखा रही, देखो मेरा पुत्र, लाल गड्डी ले ली उन्हें, बगैर छत वाली, फर फर करदा चलता है। मैंने कहा उसने गाड़ी खरीद ली, ऐसा कैसे हो गया? फिर वो चांस की बात है, मैं जब कनाडा गई तो वो मिलने आया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरी वो रेड कार कहाँ है? कह रहा कोई नहीं जी, वो पार्किंग लॉट में खड़ी थी किसी की गाड़ी। ओपन गाड़ी थी, जंप मारी, दोस्तों का फोटो खींच, उसने फोटो खींच दी। मैं झट से अपनी मम्मी को और अपने सब कजन्स को जला दिया, मैंने एक फोटो से जला दिया। मेरा दिल खुश हो गया।